हेलो मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज का टॉपिक है हाउ टू मेक अ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम अ पॉजिटिव डिग्री। एक पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव बनाया जाता है और सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार की होती है। एक तो पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये बनते कैसे हैं आज की क्लास में वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहला रूल कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री x लेवल का रहता है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि जब पॉजिटिव x लेवल का रहता है और उसके अंत में यानी उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वॉवेल रहता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट अल्फाबेटल लेटर्स में होते हैं और वॉवेल्स क्या होते हैं। तो बस कहानी इस दूरी पे है। यदि उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट रहता है और उसके पहले कोई एक वॉवेल रहता है, तब ई आर या ई एस टी लगाने से पहले कंपैरेटिव बनाइएगा तो ई आर तो लगाना ही है, सुपरलेटिव बनाइएगा तो ई एस टी लगाइएगा ही लगाइएगा। लेकिन इसके लगाने से पहले अंत वाला जो होता है, जो लास्ट वाला कंसोनेंट होता है ना, उससे हम डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। और डबल करके ई आर या एस टी लगा के हम बना देते हैं। अब देखिए, जैसे अगर इस रेड की मैं बात करूं तो आर ई डी रेड, अभ्यास देखिए ई जो है आपका क्या है, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे कि जैसे मैं इस रेड को लिखा तो रेड, अब देखिए ई जो है आपका ई लेटर क्या है, एक वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। और जो डी है, डी क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यह जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट है, तो रूल कहता है कि जब पॉजिटिव वंस लेवल का रहता है, जब पॉजिटिव वंस लेवल का रहता है और अंत में एक कॉन्सोनेंट और अंत में एक कॉन्सोनेंट, डी डी क्या है? कॉन्सोनेंट। डी क्या है? कॉन्सोनेंट। और कहता है उसके पहले, तो इस डी के पहले ई है और ई क्या होता है? वॉवेल्स होता है। क्या होता है? वॉवेल्स होता है। तो अगर इसके पहले कोई वॉवेल्स है तब हम इस डी को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा तो आर ई डबल डी ई आर। क्या हो जाएगा? रेड का क्या होगा? रेडर। अब इसका अगर हमको बनाना है सुपरलेटिव तो आर ई डबल डी ई एस टी, रेडेस्ट। समझ में आया? तो ऐसे बनाओगे, समझ में आया? रेडर रेडेस्ट। ठीक है, अब बिग का है। अब देखो बिग का भी समझना, ये समझ में आया? अब देखो अगर मैं बिग की बात करूं तो बिग में देखो जी क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? और जी के पहले आई क्या है? वॉवेल। क्या है? वॉवेल। तो इसमें हम इस जी को क्या करेंगे? डबल। क्या करेंगे? डबल। तो बी आई डबल जी ई आर। क्या हो गया? बिगर। अब हमें बनाना है सुपरलेटिव, तो बी आई डबल जी ई एस टी। क्या? ई एस टी, बिगेस्ट। समझ में आया? आया नहीं आया? तो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, अब चलो एक और देखना, थीन का देखना। थीन का अगर मैं थीन की बात करूं, ध्यान दो, तो एन क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। आई क्या है? वॉवेल। तो एन को क्या करोगे? डबल। क्या करोगे? डबल। टी एच आई डबल एन ई आर, थीनर। क्या हो गया? थीनर। अब टी एच आई डबल एन ई एस टी, क्या हो जाएगा? थीनेस्ट। तो पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव बना, कैसे सुपरलेटिव बना, समझ में आया? आ गया? तो अब इसका लिख लो, क्या इसका क्या क्या होगा। मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा, समझ में आ गया होगा तो इसको डायरेक्ट लिखना। इसका होता है रेड का रेडर, इसका होगा बिगर। लिखते चलो बिगर, इसका होगा बिगर। बिगर उसके बाद क्या होगा? रेडेस्ट
R E double D E S T रेस्ट B I double G E S T biggest E H I N E S T thinnest। ये तुम्हारा क्या था? पॉजिटिव फॉर्म्स। क्या था? पॉजिटिव। ये क्या था? पॉजिटिव। ये क्या था? कॉम्पैरेटिव। क्या था? कॉम्पैरेटिव। ये क्या है तुम्हारा? सुपरलेटिव। ये है तुम्हारा सुपरलेटिव फॉर्म्स। तो इसे नोट कर लो। अगर देखा जाए तो लिखना नोट डालिए इस प्रकार। फैट, हॉट, सैड, वेट, पीटीसी के डिग्री, परिवर्तित डिग्री चेंज होते हैं। डिग्री चेंज होते हैं। ठीक है। इस रूल के हिसाब से फैट का बनाओगे। देखो बबल है, टी है, कॉन्सोनेंट, टी को डबल करोगे फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। ठीक है, क्लियर? इसे नोट डाउन करो। देखो अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, किसके? यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाइज, ध्यान देना। अगर मान लो यह पॉजिटिव डिग्री है और यह पॉजिटिव डिग्री है, क्या है? डिग्री है। यदि इसका अंत, क्या अंत किससे होता है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से। यदि इसका अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई से होता है, पॉजिटिव डिग्री का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई से होता है, तब हम इस वाई को आई में बदल देते हैं। इसमें आई में, इस वाई को किसमें चेंज कर देंगे? आई में। और आई में बदलने के बाद ई आर या ई एस टी जोड़ के हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जांपल देखो, समझो, देखना बोर्ड पे। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखा है हैप्पी, हैप्पी एक वर्ड है ना? आया क्या? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव में ध्यान देना, इस एडजेक्टिव वर्ड में कहता है कि यदि इस एडजेक्टिव में अगर अंत में क्या है? y, क्या है? y। अगर इसका y है, और ध्यान से देखो, तो h a डबल b y है। रूल पढ़ो, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस y, तो कॉन्सोनेंट क्या हुआ? p, और लास्ट में क्या चीज का हो जाए? y से। तो कॉन्सोनेंट प्लस p से होता है, तो इस y को किसमें चेंज करोगे? i में। किसमें? i में। तो क्या बन जाएगा? h a डबल e i e r, हैप्पियर। क्या बन जाएगा? हैप्पियर, हैप्पियर। और h a डबल p i e s t, तो हैप्पीएस्ट। समझ में आया? ऐसे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनता है। अब देखना ध्यान से, अब एक और देखना ध्यान से, इजी का है, इजी, तो आई को हटा के किसमें चेंज करोगे? आई में। ई एस आई ई आर, इजियर, ई ए एस आई ई एस टी, इजीएस्ट,
सिंपल है। y को चेंज कर देना है किसमें, i में, किसमें करना है और उसके बाद er और est लगा के फिनिश, कहानी कंप्लीट कर देना। समझ में आया? तो चलो मेरे साथ लिखो, a हुआ पॉजिटिव, a हुआ पॉजिटिव, यहां लिखना तुम कंपैरेटिव और यहां लिखना सुपरलेटिव, ठीक है। हैप्पी है तो एच ए डबल पी प्लस आई प्लस ई आर, समझ में आया? हाँ, तो क्या बनेगा, हैप्पी है, क्या बनेगा, हैप्पी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, यस सर। हैप्पी है, तो चलो एच ए डबल पी आई ई आर हैप्पियर, एच ए डबल पी आई ई एस टी हैप्पीएस्ट, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। समझ में बिल्कुल आना चाहिए, बहुत आसान है ग्रामर। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ड्राई का क्या हो जाएगा, ड्रायर और ड्राइएस्ट, ये तुम्हारा हो गया इसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नोट लिखो, इस प्रकार सिल्ली, प्रीटी, डर्टी, वेल्दी, होली, मैरी, लेजी, ईटीसी का डिग्री चेंज होता है, समझ में आया? इस प्रकार से इसका चेंज होता है। रूल नंबर 3 लिखो, इसे नोट डाउन कर लो और रूल नंबर 3 का हेडिंग डालो, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां भी नहीं समझ में आए पूछो, जानो समझो सीखो, ठीक है। इसे नोट करो। देखो रूल नंबर 3 लिखने से पहले एक और नोट लिखना, लिखना यदि, नोट लिखो एक और नोट, यदि y के पहले कोई वोवेल, यदि y के पहले कोई वोवेल हो, यदि y के पहले कोई वोवेल हो तो y को I में नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा, ठीक है। तो y को I में नहीं बदला जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात? तो y को I में नहीं बदला जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, दिख रहा है? तो देखो अगर यहां तो मैं लिखूं ये, अब इस y को I में हम नहीं बदलेंगे, क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट इसका कंपैरेटिव बनाएंगे GAYER, गेयर, क्या गेयर, ठीक है। सुपरलेटिव GAYEST, गेस्ट, ठीक है। नॉट ऐसे, ठीक है। अगर मान लो कि ग्रे है, एक और मान लो GREY ग्रे है, तो ग्रे का क्या हो जाएगा, GREYER, ग्रेयर, और इसका क्या हो जाएगा, GREYEST,
एस्ट, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है। यदि उसके पहले y के पहले कोई वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट होगा तो i को चेंज कर देंगे। क्या किसमें कर देंगे? अगर कॉन्सोनेंट दिख गया y के पहले तो डायरेक्ट आंख बंद करो, y को i में चेंज करो और e r लगा के कंपैरेटिव और est लगा के सुपरलेटिव। लेकिन यदि उस y के पहले अगर कोई वॉवेल्स आ जाए तो क्या करोगे? i में चेंज नहीं करो, किसको? y को, e r लगा के और est लगा के बना दोगे, ठीक है। इसे नोट डाउन करो और रूल नंबर 3 लिखो। तो रूल नंबर 3 का हेडिंग देखना, कहता है कि ऐसे एडवर्ब, तो एडवर्ब जिसके लास्ट में क्या हो? ly, क्या हो? ly। अब देखो कहते हैं कि ऐसे एडवर्ब जिनके अंत ly से नहीं होते हैं, क्या होते हैं? जिनके अंत ly से होते हैं उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्रम से मोर तथा मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। तो ध्यान दो और समझो, यदि तुम मोर लगाओगे तो बनेगा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव यदि तुम मोस्ट लगाओगे तो बनेगा सुपरलेटिव, ठीक है। यदि एडवर्ब का लास्ट क्या चीज से हो? ly से हो। यदि एडवर्ब का वर्ड जो लास्ट लगा होता है किससे हो? ly से हो, तो मोर लगा के कंपैरेटिव, मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। तो ध्यान से देखो, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या बनाओगे? मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। कर लो इसको नोट साइड में और मैं इसे मिटाता हूं। अब देखना, मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, ब्यूटी फुल्ली, ly से एंड है तो मोर लगा के बना दिए। अब एक और मोस्ट लगा के बना देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुली। केयरफुली का देख लो, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। अगर ऐसे बनाते हो मोर या मोस्ट लगा के तो वो किनके लिए बनेंगे? जिसके लास्ट में ly आता हो एडवर्ब के, तो ऐसे बनाओगे, ठीक है। लिखो नोट, इस प्रकार स्लोली, इस प्रकार swiftly, skillfully, wisely, frequently, डिग्री चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्लोली, स्वीटली, स्विफ्टली, स्किलफुली, वाइजली और फ्रीक्वेंटली, मोर फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इस प्रकार से बना पाओगे। रूल नंबर 4। अब चलो देखो रूल नंबर 4। देखना, रूल नंबर 4 कहता है कि 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव में यदि एडजेक्टिव 3 या 3 से अधिक सिलेबल का रहता है तो उसमें मोर तथा मोस्ट लगाकर हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं और अभी बनाए भी हैं। लेकिन यह नियम 2 सिलेबल वाले में भी काम करता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो इसको बनाओगे कंपैरेटिव तो मोर ब्यूटी, मोर ब्यूटीफुल,
ठीक है। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े ब्यूटीफुली एलवाई वाला एडवर्ब, बट यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल और एक बना लोगे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा कंपैरेटिव भी बन गया और सुपरलेटिव भी बन गया। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, और मोस्ट इंटेलिजेंट। और मोस्ट इंटेलिजेंट, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, ठीक है। इस प्रकार तुम बना सकते हो। यह नियम दो सिलेबल वाले में भी लागू होता है। तो नोट डाल के लिखना कि इस प्रकार हम किसका बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखो डेंजरस, डेंजरस का क्या होगा कंपैरेटिव, मोर डेंजरस, laborious, laborious, learned, useful, careful, careful, courageous, industrious, industrious, interesting, interesting, difficult, difficult, splendid, splendid, etc में मोर या मोर तथा मोस्ट लगाकर डिग्री चेंज करते हैं। ये रहा तुम्हारा रूल नंबर 4, ठीक है। तो डेंजरस का मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस, लर्नेड, मोर लर्नेड, मोस्ट लर्नेड, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ऐसे तुम बना सकते हो। दो लेवल में भी यह नियम लागू होता है। रूल नंबर 5 इसे नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट करूंगा। रूल नंबर 5 जल्दी नोट करो फास्ट। आज जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए फॉलो करते हैं। देखो रूल नंबर 5, एक सिलेबल के अधिकतर एडजेक्टिव्स या एडवर्ब में यदि एक सिलेबल के एडजेक्टिव्स या एडवर्ब है तो उसमें अधिकांशतः ई या ई आर या ईएसटी जोड़कर कंपैरेटिव तथा ईएसटी या एसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है, ठीक है। और यह नियम कुछ दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स में भी काम करते हैं। जैसे देखो, अगर मैं स्मॉल लिखूंगा फिर मैं इसको बनाऊंगा स्मॉल लिखा और इसमें ई आर जोड़ दूंगा। क्या कर दिया, ई आर जोड़ दिया, स्मॉलर हो गया। और मैं इसमें स्मॉलेस्ट में एस डबल एम ई एस टी जोड़ दूंगा, बन गया सुपरलेटिव, बन गया ना। तो ऐसे बनाएंगे। टॉल का क्या होगा, ई आर लगा देंगे और इसमें ई एस टी, बहुत ही आसान है। ये अंदर का ई आर ई एस टी, वेरी गुड। काइन का ई आर
Kinder. क्या होगा? Kinder. बताओ तुम्हें। काइंडर, काइंडर, वेरी गुड, काइंडर और काइंडेस्ट। अरे तो हीरो हो गया। फास्ट का Fast. इसमें Yes. Fast. फास्टेस्ट। लाउड का Louder. यहाँ Loudest. लाउडेस्ट। हो गया कंप्लीट। इसे लिखो और इसके बाद लिखना नोट। नोट लिखो, नोट। ये लिख लिया तो इसको मिटाएं। कैसे उसमें मिटाते हैं। सब दूर नहीं बताइए। बना लो खुद से, मतलब खुद से बना दे। ये सर्च कर दो। जल्दी बनाओ और नोट लिखो, ठीक है? इतना इजी है, तुम बना नहीं सकते हो खुद से। सब मैं देखूं खुद से बना। ओके चलो ठीक है, लिखो, नोट लिखो। किस प्रकार इसका किसका बनाया जाता है? इसका लिख लो। इस प्रकार वीक, स्वीट, ग्रेट, हाई, स्ट्रॉन्ग, ब्राइट, डार्क, पुअर, क्लेवर, सभी के सभी वर्ड जो लिख रहा हूं मैं क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? क्लेवर, बोल्ड, ओल्ड, रिच, ब्रेव, फाइन, वाइज, वाइट, लार्ज, हार्ड, लॉन्ग, soon, near, it is K, comparative और superlative, it is comparative और superlative डिग्री बनाए जाते हैं। क्लियर? ये होगा तुम्हारा नोट्स। वीक का क्या हो जाएगा? वीकर, वीकेस्ट। ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। हाई का हायर, हाईएस्ट। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी इसमें ईआर और एस्ट जोड़ के बना दोगे, ठीक है? रूल नंबर 6 लिखो। रूल नंबर 6, तो देखो रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके कंपेरेटिव का सुपरलेटिव डिग्री में नए वर्ड्स आते हैं, ठीक है? ये नहीं कि ईआर लगा दिए, ईएसटी लगा दिए, ऐसा नहीं चलने वाला है। इसमें डायरेक्ट नया वर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एडजेक्टिव पहले हम डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव को कौन-कौन से वर्ड होते हैं जिसमें नया वर्ड आते हैं? तो मैंने पॉजिटिव क्लियर करते हैं, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। सबसे पहला गुड। क्या? गुड। तो गुड का क्या होगा? बेटर। क्या होगा? बेटर। तो गुड का लिखो बेटर। डायरेक्ट नया वर्ड आता है इसका बेस्ट।
अब चलो बैड, तो बैड में क्या होगा, रोज, ठीक है, और इसमें क्या होगा, रोस्ट, ठीक है। उसके बाद मच मेनी, मच या मेनी, इसके क्या होते हैं, मोर, और इसके क्या होते हैं, मोस्ट, क्या होते हैं, मोस्ट। नेक्स्ट लिखना लिटिल, लिटिल का क्या होता है, लेस, क्या होता है, लेस, और इसका क्या होगा, लिस्ट, क्या होगा, लिस्ट। ओल्ड का बताओ, ओल्ड मतलब एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है, एल्डेस्ट। बस ये पीपल किस लगेगा, पीपल के लिए लगेगा, ठीक, किसके लिए, पीपल, ओनली पीपल, ठीक है। ओनली पीपल मतलब अगर मैं पीपल्स की बात करूंगा, अब ओल्ड मतलब होता है पुराना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ईयर, क्या लगाएंगे, लेकिन अगर इसमें बात करेंगे पीपल्स में, तो एल्डर और एल्डेस्ट, इस होता है ना एल्डर ब्रदर, होता है ना, इसमें एल्डर एल्डेस्ट ओल्ड का, ठीक है, पीपल्स के लिए। नेक्स्ट एक होता है ओल्ड, ठीक है, तो इसका लिखना ओल्डर और ओल्डेस्ट, और डिफरेंस देखो, और यहाँ जो होगा पीपल एंड थिंग्स दोनों के लिए होगा, किसके लिए होगा, पीपल एंड थिंग्स दोनों के लिए होगा, ठीक है, वस्तु के लिए भी होगा और इंसान के लिए भी होगा ये ओल्ड, ठीक है। और इस ओल्ड में ओनली पीपल, ओनली पीपल, इसे नोट करो। देखो इसे याद ही रखना, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दो तो तुम्हारे लिए नहीं, उससे रट लेना, याद रखना, क्योंकि नए वर्ड्स हैं, हमेशा माइंड से उतर जाया करते हैं, इसे याद रखना, ठीक है। अब हम कुछ एडवर्ब्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, एक बार इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट करना तो ले लो। क्या हो गया, चलो देखो, अब हम लोग एडजेक्टिव डिस्कस कर लिए, अब एडवर्ब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, चलो पहला डिस्कस करने वाले हमारे सामने हम बैडली, बैडली, इसके भी नए वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो बैडली का क्या होगा, ठीक है, सेम केस है, वेल, ये सब क्या है, एडवर्ब है, याद रखना, बैडली, वेल, ठीक है। तो वेल का क्या होता है, बेटर, क्या होता है, बेटर और बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मच का क्या होता है, मच का भी मोर, मोर, और इसका मोस्ट, लिटिल, लेस और लिस्ट, ये सभी के सभी एडवर्ब हैं, ठीक है। अब चलो लास्ट रूल है डिग्री कंपैरिजन का, जो कि एडजेक्टिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते थे। लास्ट रूल है रूल नंबर 7, डालो रूल नंबर 7, यही के हम चैप्टर को एंड करेंगे, रूल नंबर 7 पढ़ा के, ठीक है, इसको कंप्लीट करो। तो रूल नंबर 7 यह लास्ट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लास्ट रूल है, और कहता है कि बहुत सारे एडवर्ब तथा कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो कौन कौन से वर्ड हैं आप याद रखिएगा। तो यह वर्ड है नाउ, इनका नहीं होता है कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव, देन, वेयर, वंस, देयर, हेयर, सर्कुलर, राउंड, स्क्वायर, राइट, रॉन्ग, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाए जाते हैं, और यही पे आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर खत्म होता है। द
एंड होता है, ठीक है। और एक ध्यान सुनिए एक बात, डिग्री ऑफ टेम्परेचर चैप्टर को जाइए, घर पे एक बार रिवीजन कीजिए, उस पे सवाल कीजिए। अगर सवाल नहीं बनता है, अगर इसमें कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।